कि गाय काटना तुम्हारा धर्म है, तुम्हें काटना हमारा धर्म है। कि गाय काटना तुम्हारा धर्म है, तुम्हें काटना हमारा धर्म है। कि गाय काटना तुम्हारा धर्म है, तुम्हें काटना हमारा धर्म है। कौन जीता कौन हारा, हल्दी घाटी का युद्ध कौन जीता? तो हल्दी घाटी का युद्ध जीतने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ महाराणा प्रताप को था, है और रहेगा, क्योंकि यह युद्ध सिर्फ पराक्रमी जीतते हैं और पराक्रमी महाराणा प्रताप ही थे, जिसको अकबर अंत तक छू नहीं पाया, पकड़ नहीं पाया, अपने पराधीन नहीं कर पाया। विजय वही है, विजयी उसी की है, विजय उसी की है और विजय उसी की होगी। इसलिए हम आज उनका पराक्रम सुनाने के लिए आए हैं, उनका तेज बताने के लिए आए, उनका शौर्य बताने के लिए आए, उनका तेज बताने के लिए आए। अगर हमने आज भी कुछ नहीं सीखा तो समझ लो हम आगे कुछ कर भी नहीं पाएंगे। हम बहुत सहिष्णु हैं। जब हम सहिष्णु थे तब कांग्रेस के लोगों द्वारा पुरस्कार वापस किए जा रहे थे। हम असहिष्णु देश में रह रहे हैं, लेकिन वही गद्दार आज भी रह रहे हैं, लेकिन अब नहीं बताते, क्योंकि उन्हें पता है जिस दिन तुमने कहा हम असहिष्णु देश में है, तुम्हें भगा दिया जाएगा। और जब जिस दिन भागोगे वहां तुम्हें कहीं ठौर नहीं मिलेगा विश्व में। इसलिए उनको ये भय रहता है कि अब हमें वो शब्द नहीं बोलना है। वो मुगल आज भी गद्दार हैं, जो मुगल का खून है और जो मुगल के मिश्रित रक्त की संतानें हैं, वो आज भी भारत को निष्कंटक नहीं होने दे रही है, भारत को पराजित करने के लिए बराबर प्रयास कर रही है। कश्मीर में बैठी हुई एक मियाइन, भले ही वो मुख्यमंत्री रही हो, वो मियाइन कहती है 370 नहीं हटेगा, खून की नदियां बह जाएंगी। मैंने वोट किया 370 के लिए, 370 हटा, एक मच्छर भी नहीं मरा। पता था कि ये 370 हटाने वाला कोई पराक्रमी व्यक्ति ही होगा। हम बचपन से नारे लगाते थे 370 हटाओ, देश बचाओ। अभी भी नारा लगाते हैं भारत अखंड हो। एक बार जोर से बोलेंगे, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड और गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। ये नारे जरूर लगाया करो। गौ माता की जय, गौ माता की जय। जिस अभी एक हमारे भाई राजा सिंह ने बहुत ज्यादा अधिक वहां मियां हैं, हैदराबाद में कह दिया कि गाय काटना तुम्हारा धर्म है, तुम्हें काटना हमारा धर्म है। तो निश्चित रूप से हमारे देवी देवताओं को, हमारी गौ माता को, हमारी धरती माता को अगर किसी ने अपशब्द कहे तो निश्चित रूप से उसको दलना हमारा काम है और हमें करना पड़ेगा। मैं समस्त हिंदू समाज को जागृत करने आई हूं कि आप नेतृत्व स्वीकार कर लेना क्षत्रिय का, क्योंकि वह अपना आत्मोत्सर्ग करने के लिए तैयार रहता है। आप निश्चित रूप से ब्राह्मण का मार्गदर्शन स्वीकार कर लेना, क्योंकि वह मार्गदर्शन दिमाग से और दिल से दोनों से करता है, लेकिन अच्छा करता है। आप नेतृत्व, आप आर्थिक व्यवस्था वणिक की स्वीकार कर लीजिए, आप चतुर्थ वर्ग का सेवा स्वीकार कर लीजिए, जो तन मन धन से अपनी सेवा करता है और देश की रक्षा करता है। तो निश्चित रूप से हमें इन चारों वर्गों को लेकर हिंदू समाज को एक करना है और एक समाज, समरस समाज, समर्थ समाज, हिंदू राष्ट्र, यह हमारा संकल्प होना चाहिए। और इस संकल्प के लिए हमें अगर प्राण भी त्यागने पड़े तो त्याग देना चाहिए, लेकिन राष्ट्र को कभी आंच नहीं आने देना चाहिए। आपको पता है मेरा इतिहास, आपको पता है कि मैं जेल में रही हूँ 9 वर्षों तक। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी विधर्मियों ने। कांग्रेस का शासन था, केंद्र में भी था और महाराष्ट्र में भी था। उन्होंने भरपूर टॉर्चर किया। सोचा है सन्यासी है, महिला है, भगवाधारी है, ये क्या कर लेगी। लेकिन बड़ा दम होता है सन्यासियों में,
बड़ा दम है सनातन में। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और हमने प्राण नहीं छोड़े, क्योंकि जिंदा रहकर भी हम तुम्हारे लिए तुम्हारे अत्याचारों का प्रमाण बनेंगे कि तुमने जो अत्याचार किए हैं हम उनसे कभी हारे नहीं है, थके नहीं है। हम अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम कभी हमें झुका नहीं पाओगे, तुम कभी हमें रुका नहीं पाओगे। और इसलिए जब वो कहते थे कि क्या है ये सब, कहां से आता है तुम्हारे पास, मैं भगवान की पूजा करती थी जेल में भी, कहते थे कहां से आता है ये सब, कौन देता है। मैंने कहा लाखों करोड़ों खर्च होते हैं, और लाखों खर्च होते हैं और करोड़ों देने वाले आते हैं। तो बोले लिख लो इनका, कहां से करोड़ों देने वाले आते हैं और कहां से ये लाखों खर्च करती है। हमने कहा ये लिखा नहीं जाता, कागजों की लिखावट में नाम नहीं पाओगे, ये दिल में लिखा रहता है और भाव से जाकर के प्रभु के चरणों में समर्पित होता है। इसका रिकॉर्ड तुम्हें कभी नहीं मिलेगा।